Hello everyone, welcome back to our channel Survival of the Fittest. So today we are discussing about carbohydrates. आज हम carbohydrates का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. बट आज हम मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद इस जनरल इंट्रोडक्शन. So carbohydrates are the abundant biomolecules. Abundant means ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं एंड बायोमोलिक्यूल्स मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स वाई दीज आर एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये मेनली कंपोज करते हैं एंड बेसिकली दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. वाई दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होता है वो सिमिलर होता है वाटर के प्रोपोर्शन का. क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन रहता है वो 2:1 रहता है और मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 रहता है. दैट्स वाई दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड दे हैव इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम. मेटाबॉलिक रोल ये ऐसे प्ले करते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर द मेजर प्रिकर्सर्स टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर आवर बॉडी. एंड स्ट्रक्चरल रोल, ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक रोल प्ले करते हैं. जैसे बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, उसके स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करते हैं. दैट्स वाई दे हैव इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चर रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. एंड इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn. नेक्स्ट वॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स जिसमें मोर देन वन टाइम OH ग्रुप हो, मोर देन वन OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो. सो दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी. एंड वो शुगर्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, सो उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. हम इसके फिगर में देखते हैं. सो सबसे पहले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल है ग्लूकोज. इसमें क्या है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है. देन फर्दर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स OH ग्रुप अटैच है. सो दैट्स वाई ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का फ्रक्टोज. इसमें जो सेकंड कार्बन है उस पर कीटोनिक ग्रुप अटैच है एंड फर्दर जो OH ग्रुप अटैच है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5. So more than one time OH group attach है. That's why it is a kind of polyhydroxy ketone. So in this way carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. Next was classes of carbohydrates. So basically carbohydrates are classified into 3 categories. First one is monosaccharides, then oligosaccharides and then polysaccharides. मोनोसैकेराइड्स बेसिकली वो सिंपल शुगर्स होती हैं, ये सिंगल यूनिट ही कंटेन करती है शुगर की. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स, ये 2 to 20 शुगर रेजिड्यूज कंटेन करता है. फॉर एग्जांपल सुक्रोज. इसमें क्या होता है, जो सुक्रोज को अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होगा, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन होगा. एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डाइसैकेराइड. नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स, ये मोर देन 20 शुगर रेसिड्यूज कंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, स्टार्च, अमाइलोज. सो इसमें पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, जो अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स का तो हमें या फिर तो बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन होती है या फिर कुछ तो मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन होती है और कुछ डाइसैकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन होती है. सो इन दिस वे कार्बोहाइड्रेट्स आर टू बी क्लासिफाइड. नेक्स्ट वाज, now we can see monosaccharide in detail. So monosaccharides are the simple sugars. Monosaccharides simple sugars होती है, ये सिंगल यूनिट ही कंटेन करती है शुगर की. That's why हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस भी नहीं कर सकते. सिंगल यूनिट ही कंटेन करती है तो इसका हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल नहीं है. एंड ये कंटेन करते हैं 3 to 7 कार्बन एटम्स. सो फिर हम इन्हें फर्दर क्लासीफाइड करते हैं इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो अगर 3 कार्बन एटम्स कंटेन करेंगे तो ट्रायोसिस, 4 कार्बन एटम टेट्रोसिस, 5 कार्बन एटम पेंटोसिस, 6 कार्बन हेक्सोसिस एंड 7 कार्बन हेप्टोसिस. इस तरह से हम इनका कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं.
नाउ इनमें से पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस जो होते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं। वाई? पेंटोजेस में हम देख सकते हैं जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करती है, उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस वजह से पेंटोजेस मोस्ट कॉमन है। हेक्सोजेस में हम देख सकते हैं ग्लूकोज, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है एंड ये हमारी बॉडी के लिए, मैमल्स के लिए एज ए मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल वर्क करता है। और जो मोस्ट ऑफ द हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड जो अदर शुगर, जो दूसरी शुगर्स भी होती है, वो भी कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में हमारे लीवर के अंदर। सो इन दिस वे पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस आर मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट वी कैन सी सम कॉमन मोनोसैकेराइड्स आर देयर। सो इसको मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हम इनका करते हैं, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। सो एल्ड मीन्स एल्डिहाइडी ग्रुप होगा, ओज मीन शुगर, वो शुगर जहाँ पे एल्डिहाइडी ग्रुप अटैच हो, एंड कीटोजेस वो शुगर जहाँ पे कीटोनिक ग्रुप अटैच हो। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। सो इसके कुछ कॉमन मोनोसैकेराइड्स हम देखते हैं। 3 कार्बन कंटेन करेगा तो ट्रायोज, एंड एल्डोज की कैटेगरी में वो आके हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। इसका कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बेसिकली सबके लिए एज ए रेफरेंस यूनिट वर्क करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लर्न कर लें तो सारे एल्डोजेस का स्ट्रक्चर ईजीली हमें याद हो जाएगा, ईजीली समझ आ जाएगा। ये एज ए रेफरेंस यूनिट वर्क करता है। ओके, तो एल्डो ट्रायोज का एग्जांपल हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड कीटो ट्रायोज का एग्जांपल हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एंड 4 कार्बन आइटम्स कंटेन करें तो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज में इथ्रोज, थ्रियोज, एंड कीटो टेट्रोज में इथ्रियोलोज। एंड 5 कार्बन आइटम्स कॉल्ड पेंटोज, एल्डो पेंटोज में राइबोज, ईबोज, लाइक्सोज, अराबिनोज एंड जाइलोज। ओके, एंड कीटो पेंटोज में राइब्यूलोज। आगे हम इसकी अभी ट्रिक भी देखेंगे कैसे हमें एल्डोजेस एंड कीटोजेस को लर्न रखना है। एंड अगर 6 कार्बन आइटम्स कंटेन करें तो हेक्सोज, एंड इसमें हो जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एंड कीटो हेक्सोज में हो जाएगा फ्रक्टोज। सो अब हम देखते हैं इसको लर्न रखने की ट्रिक। सबसे पहले हम एल्डोजेस कैसे याद रखेंगे। एल्डोजेस याद रखेंगे हम इसमें 3 कार्बन आइटम्स वालों को याद करेंगे गेट से, GET, गेट। G से ग्लिसरॉल्डिहाइड, E से इथ्रोज, T से थ्रियोज। देन नेक्स्ट इनको याद रखेंगे हम रिलैक्स से, RELAX। इस ट्रिक से हम पेंटोज को याद रखेंगे। R फॉर राइबोज, E फॉर ईबोज, L फॉर लाइक्सोज, A फॉर अराबिनोज और X फॉर जाइलोज। इस तरह से पेंटोजेस को याद रखेंगे। तो इसमें हो गया GET, इसमें हो गया RELAX, गेट रिलैक्स। ये इसको लर्न रखने की ट्रिक हो गई। और इसको हम याद रखेंगे GGM, हेक्सोजेस को याद रखेंगे GGM, G फॉर ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। नाउ कीटोजेस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इथ्रियोलोज, राइब्यूलोज एंड फ्रक्टोज। इसमें हम इनको लर्न रख सकते हैं डर्फ से, DERF। ओके, D फॉर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, E फॉर इथ्रियोलोज, R फॉर राइब्यूलोज एंड F फॉर फ्रक्टोज। सो इस ट्रिक से हम इन्हें लर्न रख सकते हैं कुछ कॉमन मोनोसैकेराइड्स को। नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट वन इज ट्रायोज। सो वो मोनोसैकेराइड्स जो 3 कार्बन आइटम्स कंटेन करते हैं, मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 3 कार्बन आइटम्स। सबसे पहले एल्डोट्रायोज, दे हैव एन एल्डिहाइडी ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन आइटम। इसमें जो फर्स्ट कार्बन आइटम होता है उस पर एल्डिहाइडी ग्रुप अटैच होता है। एंड इसका कॉमन जो एग्जांपल है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है और ये रेफरेंस यूनिट है दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 3 कार्बन आइटम्स। क्योंकि ये 3 कार्बन आइटम्स कंटेन करते हैं, दैट्स वाई ये सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और हमें डी फॉर्म ही फेवर करना है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें हम एल फॉर्म को प्रेफर करते हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर्स होती है उसमें हम डी फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ओके, सो हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे।
नाउ हम देख सकते हैं जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है उसमें सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, देन नीचे CH2OH एंड यहाँ पे H एंड OH है। OH राइट साइड में है, दैट्स व्हाई इट इज अ डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, एंड इट दे हैव वन कीरेल या असिमेट्रिक कार्बन एटम। कीरेल कार्बन एटम वो होते हैं जिसमें 4 जो लिगेंड्स अटैच होते हैं वो डिफरेंट हो, दैट्स व्हाई उन्हें हम बोलते हैं कीरेल या असिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें हम देख सकते हैं कार्बन सेकंड जो है उस पर 4 ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई इसमें एक कीरेल कार्बन प्रेजेंट है। एंड DNL ग्लिसरल्डिहाइड्स आर एनेंशियोमर्स ऑफ वन अनदर। ये DNL ग्लिसरल्डिहाइड्स होते हैं वो एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स वो होते हैं जो मिरर इमेज तो फॉर्म करते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये मिरर इमेज तो इनकी पॉसिबल है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दैट्स वाई दे आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वॉज कीटो ट्रायोस। सो कीटो ट्रायोस का कॉमन एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सब कीटोजेस जो होते हैं उनके लिए एक रेफरेंस यूनिट हम लर्न रख सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को, और सब एल्डोजेस के लिए ग्लिसरल्डिहाइड को। इसका इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है CH2OH C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप अटैच है, देन फर्दर CH2OH। और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है उससे हम ग्लिसरॉन भी बोलते हैं एंड इसमें कोई भी कीरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई इसमें एक स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होता है। इसका स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और हम इस लर्न रखने के लिए स्टीरियो आइसोमर्स को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं 2 to the power n। एंड यहाँ जो नंबर ऑफ कीरेल कार्बन्स, सो यहाँ 0 कीरेल कार्बन है तो 2 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1 स्टीरियो आइसोमर इज पॉसिबल। ओके, इन दिस वे हम स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि सन टैनिंग क्रीम्स इन सब में यूज आता है। नेक्स्ट वाज अबाउट टेट्रोजेस। टेट्रोजेस आर द मोनोसैकेराइड्स विद 4 कार्बन एटम्स। ओके, सबसे पहले एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज का कॉमन एग्जांपल है डी इथ्रोज एंड डी थ्रियोज। ये इसका कॉमन एग्जांपल है क्योंकि हम मोर फेवर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं डी फॉर्म को, डी कॉन्फिगरेशन को, दैट्स व्हाई डी इथ्रोज एंड डी थ्रियोज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ एल्डोटेट्रोज। And both of these D-ethros and D-threos are not mirror images of one another, but they are dia-stereoisomers of one another. ये mirror image तो नहीं होते हैं but तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, dia-stereoisomers होते हैं ये एक दूसरे के। dia-stereoisomers वो होते हैं जैसे हम इस फिगर में देखते हैं D-ethros and D-threos के फिगर में, dia-stereoisomers जो कि mirror image भी फॉर्म नहीं करे एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। इन दोनों इस फिगर में हम देख सकते हैं जो डी इथ्रियोज एंड डी थ्रियोज है वो मिरर इमेज भी फॉर्म नहीं कर रहे एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दैट्स व्हाई दीज आर डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। एंड इसमें 2 कीरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2 असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। So in this way aldotetroses are completed. The next one is ketotetrose. Ketotetrose का कॉमन एग्जांपल है इथ्रुलोज। हमें डी ही प्रेफर करना है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डी इथ्रुलोज का CH2OH C डबल बॉन्ड O। देन ये वाला पार्ट जो है इसमें कार्बन एटम्स इंक्रीज होके 4 कार्बन एटम्स हो गए कीटोटेट्रोज में। ओके, और हमने जो देखा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का वो था CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों को कंपेयर करें तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH CH2OH। ओके, 4 कार्बन एटम्स हो गए, तो यहाँ पे ये जो है इसमें OH राइट हैंड साइड में अटैच है, दैट्स व्हाई डी फॉर्म ये हो गया इथ्रुलोज का। इसमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो है 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इसके, क्योंकि इसमें एक कीरेल कार्बन होता है। ये कार्बन नंबर 3 जो है वो कीरेल कार्बन है, सो 2 to the power 1 इज इक्वल्स टू 2 स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट वॉज पेंटोज। पेंटोज आर द मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स। जो 5 कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं मोनोसैकेराइड्स उन्हें हम बोलते हैं पेंटोजेस। सबसे पहले एंडोपेंटोज। एंडोपेंटोज के कॉमन टाइप्स हैं राइबोस, अराबिनोज, ईबोस, लैक्सोज एंड जाइलोज। इसे हम ट्रिक से लर्न रख सकते हैं रिलैक्स। R फॉर राइबोस, E फॉर ईबोस, L फॉर लैक्सोज, A फॉर अराबिनोज एंड X फॉर जाइलोज। ओके, देन फर्दर हम एल्डोपेंटोजेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले है डी राइबोस।
इसमें सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। देन फर्दर OH CH2OH है, ये स्ट्रक्चर सब में कॉमन है एल्डोजेस में। देन अगर एक ही कीरेल कार्बन हो तो उसमें हम H और OH की पोजीशन को देख के D और L फॉर्म को डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर मोर देन वन कीरेल कार्बन हो तो जो हाईएस्ट नंबर पे जो कीरेल कार्बन होता है उसमें OH किस तरफ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, उसके बेसिस पे हम L या D फॉर्म को डिसाइड करेंगे। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। सो जो फोर्थ नंबर कार्बन है उस पर ये हाईएस्ट नंबर कीरेल कार्बन है, उस पर OH राइट हैंड साइड में है, तो ये हो गया D राइबोस। इन दिस वे हम D एंड L फॉर्म डिसाइड करेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया D राइबोस का। देन फर्दर D अरेबिनोज, इसमें जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। D जाइलोज में थर्ड कार्बन एटम पे OH इधर आ गया, एंड D लाइक्सोज में सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम पे OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। बट जो फोर्थ कार्बन एटम है उसमें हम देख सकते हैं सब में OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में ही है, तो दैट्स वाई ये सबकी D फॉर्म हो गई। ओके, नेक्स्ट वाज एल्डोपेंटोजेस ऑफ 3 कीरेल कार्बन्स। ये जो एल्डोपेंटोजेस होते हैं इसमें 3 कीरेल कार्बन्स होते हैं, सो दैट्स वाई 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 स्टीरियो आइसोमर्स इसमें पॉसिबल होते हैं। एंड D फॉर्म्स आर मोर प्रेफर्ड, D फॉर्म्स हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में प्रेफर करते हैं। And next was xylulose and arabinose polymerize, then xylans and arabins cell wall materials जो होते हैं, xylulose and arabinose जो होते हैं उनका polymerization जब होता है तो हमें xylans and arabins ऑब्टेन होते हैं जो कि सेल वॉल मटेरियल होते हैं। ओके, प्लांट सेल वॉल मटेरियल होते हैं जिसमें प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। Next was D-ribose present in nucleic acid and structural element of nucleic acids. Deoxyribose sugar हमें पता है ये न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, न्यूक्लिक एसिड में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वॉज कीटोपेंटोज। सो कॉमन टाइप्स जो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं कीटोपेंटोज के वो होते हैं राइब्यूलोज एंड जाइल्यूलोज। राइब्यूलोज एज ए कीटोन ग्रुप अटैच ऑन कार्बन 2। राइब्यूलोज हम देख सकते हैं, हमें D फॉर्म ही प्रीफर करना है तो हम इसी को देखेंगे। जो D राइबोलोज होता है उसमें सेकंड कार्बन एटम पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है। ओके, D जाइलुलोज इज अ डायस्टीरियोमर ऑफ D राइबोलोज। फर्स्ट एंड थर्ड फिगर को अब हम देखते हैं। सो ये जो D राइबोलोज एंड D जाइलुलोज है ये डायस्टीरियो आइसोमर्स है वन अनदर के। ओके, इसमें क्या है डायस्टीरियो आइसोमर्स क्यों है, क्योंकि ये ना तो मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दैट्स वाई दीज आर डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 कीरेल कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे बोल सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन आर द कीरेल कार्बन एटम्स। ओके, तो 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। कीरेल कार्बन वो होते हैं जिसमें सारे लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट हो। मूविंग ऑन, हेक्सोज। हेक्सोजेस आर द मोनोसैकेराइड्स विद 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स होंगे इसमें। फर्स्ट एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोजेस की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्यूलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। इसे हम लर्न कैसे रख सकते हैं, ये ट्रिक भी हम इन्हें देखेंगे कि कैसे हम कॉमन एल्डोहेक्सोजेस को लर्न रखें। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं D एलोज को। इसमें 6 कार्बन एटम। D एलोज में सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, देन फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मोर देन 1 टाइम। ओके, सो ये हो गया D एलोज का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं D एल्ट्रोज। इसमें जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, एंड D ग्लूकोज में थर्ड कार्बन एटम पे OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, एंड D मैनोज में जो सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम्स हैं उसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। सो ये इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट है D ग्यूलोज। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, देन फर्दर जो OH ग्रुप है उनकी पोजीशंस चेंज हो रही है। सो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन एटम है उसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। सब में हम देख सकते हैं फोर्थ कार्बन एटम पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। नेक्स्ट जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, एंड D आइडोज में सेकंड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड गैलेक्टोज में थर्ड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड D टेलोज में सेकंड पे भी लेफ्ट हैंड साइड में है एंड थर्ड पे भी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए। एंड इसमें
4 कीरेल सेंटर्स होते हैं। हम देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम्स कीरेल कार्बन्स हैं। दैट्स वाई 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16 स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट इसको हम ट्रिक देखते हैं एल्डो हेक्सोसिस को लर्न रखने की। सबसे पहले ऑल एल्ट्रियस्ट ग्लैडली मेक गम इन गैलन टैंक्स। ऑल से एलोस, एल्ट्रियस से एल्ट्रोस, ग्लैडली से ग्लूकोज, मेक से मैनोस, गम से ग्यूलोस, इन से आइडोस, गैलन से गैलेक्टोज एंड टैंक्स से टेलोस। इस तरह से हम इसे लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल में ग्लूकोज को। ग्लूकोज बेसिकली यूनिवर्सल शुगर होती है एंड इसे हम बोलते हैं डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर। ओके, एंड ग्लूकोज जो होती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है एंड ये मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल है मैमल्स के लिए। एंड ऑल्सो ग्लूकोज इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। सबसे पहले जो ग्लाइकोजन है जो स्टोरेज के लिए होता है। नेक्स्ट राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स जो न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर एलिमेंट होती है उसमें भी ग्लूकोज का मेन रोल होता है, एज ए प्रिकर्सर वर्क करता है ये। देन गैलेक्टोज जो लैक्टोज ऑफ मिल्क होता है, इसमें भी ग्लूकोज प्लेज अ वाइटल रोल। नेक्स्ट वॉज कीटोहेक्सोज। सो कीटोहेक्सोज के कॉमन एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, पिस्कोस, सॉर्बोज एंड टेकेटोज। सो फ्रक्टोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से, तो ये हेमीकेटल ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, एंड फर्दर इट कैन फॉर्म पायरेनोज एंड फ्यूरिनोज एंड बाद में ये पायरेनोज एंड फ्यूरिनोज का भी फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, जब वो कार्बन 2 पे जो कीटोनिक ग्रुप है अगर वो कार्बन 6 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पायरेनोज का फॉर्मेशन करेगा। बट अगर जो कार्बन 2 पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो कार्बन 5 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फ्यूरिनोज का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट, फ्रक्टोज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर इन द फूड। फ्रक्टोज सबसे कॉमन शुगर है, सबसे फ्रूट के अंदर सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर है और इसे फ्रक्टोज को हम बोलते हैं लेव्यूलोज भी बोलते हैं फ्रक्टोज को। और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है अमंग ऑल द शुगर्स, ये सबसे स्वीटेस्ट है फ्रक्टोज। नेक्स्ट वॉज हम देखते हैं कुछ फ्रक्टोज के एग्जांपल्स। इधर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स है। डी पिस्कस, डी फॉर्म ही प्रेफर करते हैं इसलिए डी पिस्कस, डी फ्रक्टोज, डी सॉर्बोज एंड डी टेकेटोज। इसमें सेकंड कार्बन एटम पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है एंड ये CH2OH ये सेम है और ये हेक्सोज है इसलिए इसमें 6 कार्बन एटम्स है एंड OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड में आ गया, इसमें फोर्थ कार्बन एटम वाला OH लेफ्ट साइड आ गया एंड इसमें थर्ड एंड फोर्थ दोनों लेफ्ट साइड में आ गए। सो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और इसमें हम देख सकते हैं 3 कीरेल सेंटर्स है, 3 कीरेल कार्बन्स है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो है वो कीरेल कार्बन्स है। सो दैट्स वाई 2 to the power 3 8 stereoisomers are possible. Okay, so today we are discussing about the monosaccharides in detail. आज हमने देखा किस तरह से मोनोसैकेराइड्स का फर्दर एल्डोजेस एंड कीटोजेस में क्लासिफिकेशन होता है एंड उसमें भी जो 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम के भी एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, उसमें भी फर्दर उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो हमने सारे आज डिस्कस किए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।